अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फखर स्टम्प्स फेयर। आज के लेक्चर में हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर ये पैटर्न प्रिंट करेंगे। पहली रो में 1 है, फिर 1 2 है, फिर 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। तो ये नेस्टेड लूप से हम प्रिंट करेंगे। अब हम इसका कोड देख लेते हैं कि एक्चुअली ये प्रोग्राम कैसे होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो लूप यूज हुए हैं, एक आउटर लूप है, एक इनर लूप है, और इट इज प्रीटी सिमिलर टू द प्रीवियस कोड जिसमें हमने राइट ट्रायंगल को प्रिंट किया था। हमने इस नेस्टेड लूप को लूप इंस्ट्रक्शन से इंप्लीमेंट किया। यहाँ पर देखें इनर लूप का लूप है और यहाँ पर आउटर लूप की इंस्ट्रक्शन लूप यूज हुई है। तो दोनों लूप्स के लिए हमें पता है बाय डिफॉल्ट CX जो रजिस्टर एज अ काउंटर यूज होता है। इस वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने आउटर लूप के लिए CX में 5 डाल दिया जो कि रोज का काम कर रहा है, और फिर उस CX को प्रोटेक्ट करने के लिए BX रजिस्टर मूव कर दिया। और ये लॉजिक मैं लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल से बता चुका हूं जब हमने राइट ट्रायंगल स्टार वाली प्रिंट की थी। तो 6 में DX में मूव कर दिया, फिर हमने CX की वैल्यू DX से सब्ट्रैक्ट कर ली। ये हम क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि इनर लूप में फर्स्ट टाइम हम चाहते हैं कि एक ही नंबर प्रिंट हो जो कि 1 होगा। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, DH रजिस्टर में 1 एज अ करेक्टर मूव कर रहे हैं, क्योंकि जब हम AH में 2 मूव करते हैं तो जो DL में वैल्यू पड़ी होती है वो करेक्टर प्रिंट होता है। 1 की जो ASCII की वैल्यू है वो हम DL में इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले जब CX की वैल्यू 5 होगी हमने BX में स्टोर कर दी, और इन लाइंस के बाद CX में कितना पड़ा होगा? 1 पड़ा होगा, क्योंकि DX में 6 है, CX में 5 है, 6 - 5 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास CX में 1 आ जाएगा। तो ये इनर लूप की इटरेशन बन जाएगी। तो DH में हमने 1 मूव कर दिया, फिर ये DH की वैल्यू हमने DL में मूव कर दी। तो पहली दफा क्या होगा, हमारे पास DL में क्योंकि 1 पड़ा है तो ये हमारा 1 करेक्टर प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर हम क्या कर रहे हैं, DH को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट जो इटरेशन होगी उसमें हम 2 प्रिंट करना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली होगा क्या, जब लूप की इंस्ट्रक्शन चलेगी ये वाली, तो CX में पहले 1 था, इसको 0 कर देगा। तो इसका मतलब है ये लूप दोबारा नहीं चलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, यहां पर हम लाइन फीड और कैरेज रिटर्न कर रहे हैं, यानी कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कर रहे हैं। और उसके बाद यहां पर हम BX की वैल्यू को CX में दोबारा डाल रहे हैं, यानी आउटर लूप के काउंटर को रीस्टोर कर रहे हैं। तो CX में 5 आ जाएगा, और जब ये लूप की इंस्ट्रक्शन चलेगी तो CX में 4 हो जाएगा, और हम दोबारा आउटर लूप वाले लेवल पर पहुंच जाएंगे, यानी इस लेवल पर पहुंच जाएंगे। इस लेवल में अगेन वही होगा, CX में 4 पड़ा है, 6 - 4 करेंगे तो CX में 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इनर लूप अब 2 दफा चलेगा। और क्योंकि हमारा पैटर्न इस तरह का है कि हमें हर रो के स्टार्ट में 1 चाहिए दोबारा, यानी पहली दफा 1 प्रिंट हो, फिर 1 2 प्रिंट हो, फिर 1 2 3। इस वजह से हम DH को हर दफा 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहां पर एक्चुअली क्या होगा, जब CX वैल्यू 2 होगी तो पहले हमारा 1 प्रिंट होगा, यहां पर DH हो जाएगा इंक्रीमेंट, यानी अगर 1 पड़ा है तो अब 2 करेक्टर बन जाएगा। और जब ये लूप इंस्ट्रक्शन आएगी ये CX को डिक्रीमेंट कर देगी। 2 था, अब यहां पर CX 1 हो जाएगा। तो दोबारा फिर DL में DH की वैल्यू, क्योंकि अभी इंक्रीमेंट हो चुकी है, 2 बन चुकी है, इस वजह से 2 प्रिंट होगा और ये लूप खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, फिर यहां पर दोबारा CX वैल्यू 3 हो जाएगी एंड सो ऑन। और यहां पर फिर हम 1 2 3 प्रिंट करेंगे एंड सो ऑन। तो ये कोड इस तरह इंप्लीमेंट हुआ है। अब हम दोबारा अपने इस कोड को P3 को कंपाइल भी करते हैं और एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि वही पैटर्न जो राइट ट्रायंगल का पैटर्न है जिसमें नंबर्स हमारे पास अब हैं, ये हमारा प्रिंट हो गया। तो ये कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यही इन्वर्टेड पैटर्न बनाएंगे कि पहले हमारे पास 1 2 3 4 5 होगा, फिर 1 2 3 4 होगा, और लास्ट वाले रो में हमारे पास सिंपल 1 होगा। ये आपने नोट किया होगा मैंने लूप इंस्ट्रक्शन से इंप्लीमेंट किया है। इसको आप कंडीशनल जंप से भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर्स भी मैंने लूप पर बनाए हैं। तो इस वजह से जहां पर आसानी हो आसानी करनी चाहिए। वैसे इट इज अप टू यू कि आप कंडीशनल जंप से करना चाहते हैं कि लूप से करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।